Good morning, class 10th. So, students, today we are starting with the topic, your new topic, that is soaps and detergents. So, students, in today's video lecture, we are going to discuss soaps, their preparation, and also we will discuss cleansing action of soap. Okay, students? So, let's get started. स्टूडेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट आर सोप्स एंड व्हाट आर डिटर्जेंट्स. स्टूडेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर द सबस्टांसेस विच आर यूज्ड फॉर द क्लींजिंग पर्पस. इन दोनों को ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लींजिंग पर्पस के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर पोजेस द ability to remove dirt from surfaces such as the human skin, textile and other solids. जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, इनको जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इन दोनों के पास ये एबिलिटी है कि ये रिमूव कर सकते हैं डर्ट को. सोप्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल. सोप्स जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? नेचुरली अक्रिंग एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The animal fats and vegetable oils are esters of the alcohol. Esters हम पढ़ चुके हैं क्या होता है. Like प्रीपेन 1,2-ट्राइल ग्लिसरॉल, जिसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है CH2OH, CHOH and CH2OH and लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफन नोन एज, जिसको हम बड़ी बार क्या बोलते हैं, बहुत बार क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स, RCO2H, वेयर द अल्काइल ग्रुप कंटेन 7 and 21 कार्बन एटम्स. So students, this is all about the introduction of soaps and detergents. There are two types of detergents. One is soap and one is synthetic detergents. So we will discuss both of them one by one. Firstly, we will discuss soap. Okay, students? So students, soaps. What we mean by soaps? Soaps are sodium salts of long hydrocarbon chain carboxylic acid. स्टूडेंट्स, सोप्स क्या हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट्स, आपने घर में भी सोप्स यूज़ किए होंगे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स. वन इज़ वॉशिंग सोप, लॉन्ड्री सोप, टॉयलेट सोप, वॉशिंग सोप. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपके लॉन्ड्री सोप होते हैं दैट बिकम चीपर क्वांटिटी फैट्स, बट जो टॉयलेट सोप होते हैं दैट हैज़ हाई क्वांटिटी फैट्स एंड ऑयल्स. टॉयलेट सोप जो हैं उनमें परफ्यूम एडिड होती है, आपके ईस्टर्स एडिड होते हैं, सो दे आर एक्सपेंसिव. बट लॉन्ड्री सोप जो होते हैं उनमें चीप परफ्यूम्स एडिड की जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, सोप्स क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है RCOONA. इसका क्या मतलब है बच्चे? ये R क्या है? R इज़ द एल्काइल ग्रुप. लाइक फॉर एग्जांपल C17H35 लिख दें अगर हम, H35COONA. सो स्टूडेंट्स, ये जो C17H35 है, दिस इज़ R, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप. एंड जो आपका Na है, ये आपका आ गया सोडियम सॉल्ट, और COO क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो RCOONA का क्या मतलब है? R इज़ द एल्काइल ग्रुप, COO इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, Na इज़ द सोडियम सॉल्ट. सो जो है COONA को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट्स, for example, soaps are of various types. There are various examples of soaps. Some are written here: sodium stearate or sodium palmitate. These are two examples of the soap. Students, अब सोप जो हैं इनके अंदर
टू पार्ट्स कैरी करता है, कंटेन करता है. वन इज लार्ज आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड वन इज एनोनिक फैटी एसिड्स. पढ़ते हैं इनके बारे में बच्चे. बट पहले जो है सोडियम स्टीरेट क्या होता है, ये जो मैंने आपको C17H35COON ने बताया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट. एंड सोडियम पल्मिटेट क्या होता है, सोडियम पल्मिटेट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, सोडियम पल्मिटेट इज C15H31COONA. This is the formula of sodium palmitate. Students, जो आपके कार्बन है मैंने आपको पहले ही बताया, एल्काइल ग्रुप कंटेन बिटवीन कार्बन एटम्स बिटवीन 7 and 21. ओके स्टूडेंट्स. एंड ये जो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, दिस इज द एल्काइल ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द आयनिक एंड नॉन आयनिक ग्रुप ऑफ सोप्स. नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सोप. स्ट्रक्चर कैसा होता है सोप मॉलिक्यूल का स्टूडेंट्स? आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्साइलिक चेन्स. Soaps has large non-ionic hydrocarbon group and anionic fatty acid. Students, structure of soap molecule consists of a long hydrocarbon tail at one end and which is hydrophobic in nature, and the other end is the ionic part which is hydrophilic in nature. Students, you can also say that soap has tadpole like structure. Students, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये. सो ये आपका आ गया शॉर्ट आयनिक पार्ट, दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वाटर रिपेलिंग पार्ट, वाटर रिपेलिंग. आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है बच्चे, बिकॉज इस पर प्रॉपरली लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो स्टूडेंट्स, वाटर रिपेलिंग आपका जो है लॉन्ग चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज़ वाटर रिपेलिंग. सो स्टूडेंट्स, वाटर रिपेलिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लॉन्ग hydrocarbon chain. So students, this is short ionic part, this is short ionic part. So students, tail जो है उसको हम क्या बोलते हैं, long hydrocarbon chain, that is water repelling. and Na positive जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ionic part, दैट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग. सो स्टूडेंट्स, वाटर अट्रैक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, फीलिंग मतलब लविंग. एंड वाटर रिपेलिंग को हम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक. फोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग. स्टूडेंट्स, दिस इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन चेन्स दैट मीन्स आपके कार्बन की चेन. Okay students, so students, head is made up of ionic part, that is water loving, that means hydrophilic, and tail is made up of non-ionic part, that is water repelling, that is hydrophobic. Okay students, so आपका जो है इसका जो सोप का स्ट्रक्चर है इसमें और क्या होता है बच्चे, जो आपका हाइड्रोकार्बन टेल है बीइंग हाइड्रोफोबिक रिएक्ट्स विद ऑयल और ग्रीस. ऑयल और ग्रीस को क्या करती है, उनके साथ उनको अट्रैक्ट करती है जो आपकी हाइड्रोकार्बन टेल है, बिकॉज इट इज़ वाटर रिपेलिंग. सो वाटर रिपेलिंग है तो डर्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. वाइल द आयनिक एंड बीइंग हाइड्रोफिलिक रिएक्ट्स विद वाटर, बिकॉज हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग. हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग. तो वो जो है क्या करेगा, आपके वाटर को रिएक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मीजल्स. वहाँ पे क्या बनेंगे बच्चे आपके, मीजल्स. ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, मीजल्स. स्टूडेंट्स, मीजल्स फॉर्मेशन जो है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं. सो मीजल फॉर्मेशन होता क्या है, एज एन emulsion in water. When the surface of clothes is beaten or agitated, measles are thrown away and the clothes is cleaned. Students, measle क्या होता है, बेसिकली measle is the
cluster of about 100 to 200 molecules with hydrophilic ends on the surface of cluster and hydrophobic ends towards the center. This is called a micelle. Students, soap micelles are the non-polar hydrophobic, non-polar मतलब hydrophobic hydrocarbon chain cluster in the inside and polar hydrophilic carboxylate groups lie on the surface. So students, this is all about structure of soap. Next students, फटाफट सम अप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा. This is a carboxylic sodium salt and this is a long hydrocarbon chain that is non-polar covalent and oil soluble but water repelling. Students, this is polar ionic and water soluble, that means water attracting but dirt repelling. So this is the structure of soap molecule. I hope आपको इतना सा अच्छे से क्लियर हो गया है. Okay students. So students, now preparation of soap. Students, soap is produced by the hydrolysis of a ट्राइग्लिसराइड जिसको हम फैट और ऑयल भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस ट्राइग्लिसराइड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस glycerol and fatty acid salts. The salt of the fatty acid is called soap. Students, fatty acids क्या होते हैं? Fatty acids are strong chain monocarboxylic acids. Fatty acids आपके क्या होते हैं? Strong chain monocarboxylic acids. The most common fatty acids, students, range in size from 10 to 20 carbons. जो आपके मोस्ट हैं वो कहाँ से होंगे? 10 to 20 कार्बन एटम्स. स्टूडेंट्स, द कार्बन कार्बन बॉन्ड in saturated fatty acids are all single bonds, while unsaturated fatty acids have one or more carbon or carbon double bond in their chain. One example of saturated fatty acid is palmitic acid, CH3 CH2 14 CO2H. Students, fatty acids are found as free molecules in nature but are most often a part of the larger molecule that triglyceride. Students, जो आपकी ट्राइग्लिसराइड है कंसिस्ट ऑफ अ 3-membered कार्बन चेन with a fatty acid bonded to each of 3 carbon atoms in the glycerol backbone. Students, the bond between the fatty acid and glycerol is referred to as ester linkage. And students, in this process, ester is broken to form glycerol and soap. Students, होता क्या है? Suppose ये आपके पास क्या है? बकेट है वाटर की. स्टूडेंट्स, इसमें हमने सोप डाला. ठीक है, जो सोप है, सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से स्प्रेड आउट हो जाएंगे बिकॉज इसमें हमने कोई भी क्लॉथ का पीस नहीं डाला, तो कोई भी डर्ट का जो प्रोसेस है या फिर क्लिनजिंग एक्शन है सोप का वो नहीं होगा. ओनली जो इसके मॉलिक्यूल्स है ऐसे घूमते रहेंगे. बट इंस्टेड ऑफ इट, अगर हमने एक बकेट ली, इसमें हमारे पास एक वाटर है, वाटर लिया हमने सेम H2O, उसके साथ साथ हमने क्लॉथ लिया. ठीक है, एक डर्टी क्लॉथ, इट कंटेन्स डर्ट. ओके स्टूडेंट्स, एंड हमने इसमें क्या किया? सोप को डाला. ठीक है बच्चे, सोप को डाला तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे क्या होगा बच्चे? जो अभी हमने पढ़ा, जो सोप है वो किस तरीके से एक्ट करता है. जो आपका सोप का बच्चे कार्बोक्साइलिक, जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो ऑयल और ग्रीस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो ये क्या करते हैं? इस तरीके से आपका एक फॉर्मेशन बना देते हैं. इस तरीके से बच्चे, जो आपका डर्ट है उस पे कौन सा पार्ट एक्ट करता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, बिकॉज इट इज डर्ट लविंग. जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दिस इज टेल. सो स्टूडेंट, जो ये आपकी लॉन्ग चेन है विच इज वाटर रिपेलिंग एंड डर्ट लविंग, वो किस तरीके से एक्ट करती है? वो इस डर्टी क्लॉथ पे, ये जो हमारा डर्टी क्लॉथ है उस पे एक्ट करेगी. बट जो आपका ये पार्ट है,
विच इज ऑयनिक इन नेचर, जो आपका ऑयनिक पार्ट है दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग एंड डर्ट हेटिंग. सो ये क्या करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा. जो आपके Na पॉजिटिव ऑइंस हैं वो इस तरीके से आपके डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में, इस तरीके से बच्चे. इस तरीके से जो है आपकी जो है सोप फॉर्मेशन होती है, मिजल फॉर्मेशन होती है वाटर में. दिस इज योर मिजल फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी सोप की, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज saponification, hydrolysis of fatty acid or oil. So this process is also known as saponification. This is very important बच्चे, this is very important because जो है मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत बार पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ सोप को और क्या हम बोल के रेफर कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज saponification. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी एन एग्जाम्पल कैसे जो है ये बनता है. स्टूडेंट्स हम सोडियम स्टीरेट की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, H35COONA. दिस इज एल्काइल ग्रुप R एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट. इसमें अगर हमने जो है कैल्शियम ऑइंस डाले फ्रॉम हार्ड वाटर, अभी मैं आपको बताऊंगी ये हार्ड वाटर क्या होता है. यहाँ से जो वाटर है उसमें कैल्शियम है, सो कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट हुआ तो इट बिकम्स C17H35COO होल ट्वाइस Ca प्लस जो आपके 2 Na ऑइंस हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा Na ऑइंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और प्रिपरेशन ऑफ सोप. स्टूडेंट्स अब हार्ड वाटर क्या होता है एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो उसको पढ़ते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स. Students, hot and soft water. Students, hot water is what? Hot water is nothing but water that does not form an immediate lather, that is foam with soap is called hot water. Hot water contains salts of magnesium and calcium and reacts with soap to form magnesium salt of fatty acid and calcium salt of fatty acid. जैसे हमने ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया बच्चे. सो स्टूडेंट्स हॉट वाटर इज व्हाट इट इज, इट कंटेन्स generally salts of magnesium and calcium, so it is known as hot water. These calcium and magnesium salts of fatty acids are insoluble in water and separate as curdy white precipitate. Lot of soap is wasted if water is hot. Students, काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. अब काज क्या है हार्डनेस का वाटर का? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम, मैग्नीशियम और iron compounds. The most common compounds are calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium sulfate and magnesium sulfate. Students, the addition of soaps forms an insoluble scum, a layer of dirt and froth formed on the surface of a liquid. द स्कम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी होती है स्कम कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स एंड रिमूवल ऑफ दीज सॉल्ट्स फ्रॉम द सोल्यूशन मेक्स द वाटर सॉफ्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको हार्डनेस ऑफ वाटर अच्छे से समझ आया. सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर दैट फॉर्म्स एन इमीडिएट लैदर with soap is called as soft water. Such water does not have dissolved salts of calcium, magnesium and iron. So students, this is all about hard and soft water. I hope this much is clear to you. So students, now we will discuss cleansing action of soap. Students, cleansing action of soap. A soap molecule consists of a tadpole shaped structure. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Whose ends have different polarities. One is non-polar and one is polar. At one end it's the long hydrocarbon chain that is non-polar, and
the other end is the short polar carboxylate ion which is hydrophilic, that is water soluble but insoluble in oil and grease. Okay students, ये हमने पहले भी पढ़ा है. This one is non polar and this one is polar. Okay students, this is cleansing action of soap. हम preparation of soap में भी ये डिस्कस कर चुके हैं. So students, यहाँ पे हम डर्टी क्लॉथ होता है हमारा जिस पे ऑयल और डर्ट होती है. सोप मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एक्ट करते हैं. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो डर्ट पे एक्ट करता है और सोप के मॉलिक्यूल जो Na है वो आपका अलग से डिसोशिएट हो जाता है वाटर में. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है, व्हेन सोप इज शेकन विद वाटर इट बिकम्स अ सोप सोल्यूशन दैट इज colloidal in nature. Agitating it tends to concentrate the solution on the surface and causing foaming. That means lather forming. This helps the soap molecules make a unimolecular film on the surface of water to penetrate the fabric. The long non-polar end of a soap molecule that are hydrophobic gravitate towards and surround the dirt. dirt को क्या कर देता है, surround कर देता है, absorbed करता है. and जो short polar end है आपका जिसमें carboxylate ion है वो water को face the water away from the dirt. Number of soap molecules surround or encircle dirt and grease in a cluster structure कॉल्ड मिसल्स, जिसको हम इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिसल. अभी पढ़ा हमने. विच इंसर्कल्स सच पार्टिकल्स एंड एमल्सिफाई देम. द सब्सिक्वेंट मैकेनिकल एक्शन ऑफ रबिंग और ट्रम्बलिंग डिसलॉजेस द डर्ट. डर्ट को क्या कर देता है, डिसलॉज कर देता है एंड ग्रीस फ्रॉम द fabric and these get detached and washed away with excess of water leaving the fabric clean. Students, this is all about cleansing action of soap. किस तरीके से हम सोप को वाटर में डालते हैं, किस तरीके से डर्टी क्लॉथ से डर्ट बाहर आती है, किस तरीके से फैब्रिक जो है क्लीन होता है, किस तरीके से मिजल फॉर्मेशन होती है, पार्टिकल्स खुद को डिसोशिएट करते हैं एंड कौन सा पार्ट जो है डर्ट को अट्रैक्ट करता है, कौन सा पार्ट जो है वाटर को अट्रैक्ट करता है. सो हमने ये सब पढ़ लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या पढ़ा हमने. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका सरफेस होता है, यहाँ पे ग्रीस और यहाँ पे आपके सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं. सोप और डिटर्जेंट जब डिज़ोल्व होते हैं आपके वाटर में, उसके बाद क्या होता है बच्चे, ऑयंस जो हैं ओरिएंटेट करते हैं अपने आप को ग्रीस और वाटर में. देन सी में क्या है, एजिटेशन बीइंग्स टू सेपरेट ग्रीस फ्रॉम सरफेस. एजिटेशन क्या करती है, आपकी ग्रीस को सरफेस से अलग करती है. एंड इन फोर्थ जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है, प्रोसेस जो है वो चल रहा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का. एंड लास्ट वन जो है आपका जो है क्लींजिंग कंप्लीट हो जाती है एंड वी गेट क्लीन क्लोथ. ओके स्टूडेंट्स, we get clean fabric. So students, this is the step-wise distribution of cleansing action of soap. I hope this much is clear to you. So students, if you have any doubt regarding any topic which we did today, you can ask me in the group chat. Okay students. So students, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. What we did today in today's video lecture, we did cleansing action of soap, preparation of soap, sponification, hard and soft water. We also did introduction of soap molecules, detergents and structure of soap molecules. So students, in next video lecture we will discuss about detergents. Okay students. So students, thank you. Have a nice day.